तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 371 के बारे में। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जीहो होता है वो जेक को डैनियल की 2 बॉडी के राज के बारे में बताने वाला होता है। जीहो कहता है, मैं डैनियल की 2 बॉडीज के बारे में जानता हूँ, मैं उसके राज के बारे में जानता हूँ। जेक कहता है, अच्छा और वो क्या है? जीहो कहता है, अगर तुम मुझे छुपा लोगे तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो के स्टार्ट में जो जीहो होता है वो जेक को डैनियल की 2 बॉडीज के बारे में बता देता है। जीहो कहता है, दरअसल बात ऐसी है कि डैनियल पार्क के पास 2 बॉडीज हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो हरामखोर 2 शरीर इस्तेमाल करता है, उसके पास 2 बॉडीज हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 2 नाम के अलग अलग लोग रहते हैं। जो बड़ा वाला डैनियल है वो उसकी नई बॉडी है। तुम उन दोनों को एक साथ कभी भी जगे हुए कभी नहीं देखोगे। तो बताओ, तुमने उन दोनों को कभी साथ में देखा है? बोलो भाई, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उस साले को हम इस चाकू से मार डालते हैं, लेकिन ऐसा करने की एक कंडीशन होगी कि डैनियल पार्क को मैं ही मारूंगा। जीहो अभी बस बड़बड़ाए जा रहा होता है, लेकिन जो जेक होता है वो जीहो को कहता है, जीहो, मैंने कहा होश में आ। मुझे ये बता, आखिर तू जेल से क्यों भागा? तुझे अभी सबसे पहले अपनी हालत की चिंता करनी चाहिए। आखिर तू हॉस्पिटल क्यों नहीं गया बे? अगर मुझे पता होता कि तेरे पास कोई प्लान ना है तो मैं तुझे यहाँ पे आने न देता। तुझे पहले यहाँ से हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन तभी जीहो चिल्ला के कहता है, तू साले हरामखोर, मैं समझ गया, मुझे समझ आ गया, तू जेक किम नहीं है ना? तू जेक किम नहीं है। क्यों? मैंने सही कहा? मैं जानता था साले हरामखोर, तू जेक नहीं है। और जीहो अभी जेक की गर्दन में चाकू लगा देता है। जीहो अभी पागलों जैसी बातें कर रहा होता है। जीहो कहता है, क्या तू भी उसी हरामखोर की तरह है या फिर तू उन सालों की तरह है जिनके साथ मेरी फाइट हुई थी? जेक जीहो का चाकू पकड़ता है और कहता है, जीहो आखिर तू क्या बोल रहा है? आखिर तू किसकी बात कर रहा है? तू किससे मिला? नहीं, सबसे पहली बात, तू किसी से मिला भी या फिर नहीं? अभी जीहो को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। जीहो अब एक ऐसा बंदा बन चुका है जो अपनी ही एक अलग दुनिया में रहता है। जीहो खुद से ही बातें करता है और खुद की ही इमेजिनेशंस बनाता है। और उसने जेक की ये इमेजिनेशन बनाई होती है कि जैसा भी वो आज बना है वो सब कुछ जेक की वजह से बना है। लेकिन असल में जेक का इसके पीछे कुछ भी हाथ नहीं होता। अभी जीहो देखता है कि यहाँ पे कोई बंदा आ रहा है और जैसे ये बंदा यहाँ पे पहुँचता है, जीहो इसको देख के यहाँ से भाग जाता है। और जिसको देख के जीहो यहाँ से भागा होता है वो सिर्फ जीहो को ही दिखा था। जेक कहता है, जीहो आखिर तू कहाँ जा रहा है? जेक अपने साथ के बंदों को कहता है, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। जेक के साथ के बंदे कहते हैं, लेकिन बॉस। जेक कहता है, मैंने कहा जीहो को पकड़ो। जीहो को इस तरह से अकेला छोड़ना अभी खतरनाक हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जेसन और ब्रैड को। ब्रैड कहता है कि क्या जीहो अभी यहाँ पे था? जेक कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ब्रैड कहता है कि क्या वो ठीक है? जेक कहता है, तो तुम्हें भी उसकी हालत के बारे में अच्छे से पता है? जेसन कहता है, हाँ हमने गार्ड्स को आपस में बात करते हुए सुना था। हमने सुना था कैसे जीहो को 2 साल की सजा मिली है जेल में रहने की, जबकि उसके ऊपर मर्डर करने की कोशिश का इल्जाम है। और क्योंकि उसने सच में किसी की हत्या करने की कोशिश करी थी इसलिए उसको ये सजा मिली है। लेकिन मुझे लगता है अगर उसके पास ढंग का वकील होता तो उसको थोड़ी सी कम सजा मिलती। ब्रैड कहता है, मुझे लगता है वो हॉस्पिटल इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पुलिस उसको पकड़ लेगी। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि अभी उसको नहीं पता कि उसे क्या करना है। तो बॉस, आखिर आपने इस बारे में क्या किया? जेक कहता है, मैंने लड़के भेजे हैं, वो जल्द ही जीहो को पकड़ लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे भागता हुआ एक बंदा आता है और जेक को कहता है, बॉस हमें जीहो पार्क की लोकेशन मिल गई है। जेक कहता है, बहुत अच्छे, आखिर वो अभी कहाँ पे है? लेकिन ये बंदा कहता है, लेकिन बॉस एक दिक्कत है, वो दरअसल जीहो। और इस बंदे के इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अभी हम देखते हैं डैनियल को जो अभी कुछ पुलिस वालों के साथ भाग रहा होता है। पुलिस वाला डैनियल को कहता है, हे लड़के, क्या तुम ठीक हो? तुझे देख के ऐसा लगता है कि तू काफी ज्यादा फिट है। डैनियल भागते हुए कहता है, जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुलिस वाला कहता है, वो हरामजादा जीहो हमें इतना ज्यादा परेशान करने के बाद वो आखिरी दम तक हमें परेशान किए जा रहा है। और आखिर जेल वालों के साथ क्या दिक्कत थी? उन्होंने जीहो को उसकी सजा पूरी होने से पहले ही जेल से क्यों छोड़ दिया? दरअसल डैनियल लोगों के साथ जो भी बंदा भाग रहा होता है वो पुलिस वाला नहीं बल्कि एक डिटेक्टिव होता है। और इसी डिटेक्टिव ने जीहो का स्टार्टिंग में भी केस हैंडल करा था। अभी जो डैनियल होता है भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है, जीहो पार्क, ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो भी तुम कर रहे हो, ये सब कुछ गलत है। तुम्हें जेल से इस तरह से भागना नहीं चाहिए।
तुमने जो गलती करी है तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब ये लोग भागते भागते एक जगह में पहुंचते हैं और जो डिटेक्टिव होता है वो कहता है हम यहाँ पे पहुंच गए, यही वो जगह है। अब यहाँ पे एक बंदा आता है और इस डिटेक्टिव की सिगरेट जलाते हुए कहता है गुड इवनिंग सर। डिटेक्टिव कहता है क्या तुमने ऑफिस में रिक्वेस्ट भेजी है मदद के लिए? ये बंदा कहता है सर अभी सब कुछ काबू में है। डिटेक्टिव कहता है अच्छा, और अभी की सिचुएशन क्या है? ये बंदा कहता है सर जैसा कि आप अभी देख सकते हो जीहो पार्क वहाँ अभी ऊपर छत में है, वो शायद अभी छत में किसी के साथ लड़ रहा है। अभी जीहो बहुत ऊंची बिल्डिंग के ऊपर किसी से बात कर रहा होता है और नीचे से पुलिस वाले जीहो को चिल्ला रहे होते हैं ओए लड़के यहाँ नीचे आ जा, आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? हे, क्या उसकी कोई मदद करने के लिए जाएगा? दूसरा बंदा कहता है जो छत के दरवाजे हैं वो लॉक है और जीहो के साथ छत में कोई और इंसान भी है। डिटेक्टिव कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या तुम्हें पता चला उसके साथ वहाँ पे कौन है? दूसरा बंदा कहता है नहीं सर अब तक हमें नहीं पता चला। और नीचे से डैनियल भी चिल्ला रहा होता है जीहो पार्क आखिर तुम्हारे साथ वहाँ पे ऊपर कौन है? और अभी जो जीहो होता है स्पिनर घुमाते घुमाते किसी से बात कर रहा होता है। डिटेक्टिव कहता है आखिर ये ऊपर बात किससे कर रहा है? दूसरा बंदा कहता है सर मुझे लगता है वो उसी के साथ का कोई बंदा है। डिटेक्टिव कहता है हाँ लगता है तुम सही बोल रहे हो क्योंकि उसके साथ के भी कुछ बंदे अभी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन हमारी बैकअप फोर्सेस यहाँ पे कब तक पहुँचने वाली हैं? और तभी यहाँ पे बहुत सारी पुलिस वालों की गाड़ी आ जाती है। डिटेक्टिव के साथ वाला बंदा कहता है सर वो लोग यहाँ पे आ गए। डिटेक्टिव कहता है ठीक है बहुत बढ़िया, अब हमें एक ड्रोन चाहिए होगा, हम ड्रोन को बिल्डिंग के ऊपर फ्लाई करेंगे, उसके बाद हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ऊपर वाले दरवाजे को खोल के वहाँ अंदर घुसेंगे और क्यों ना जब ये सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद हम चल के बीफ खाएं और साथ में पियेंगे हम कुछ सोजो। लेकिन अभी जो पुलिस वाला होता है उसका चेहरा काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। डिटेक्टिव पुलिस वाले को देख के कहता है क्या आखिर इस बेवकूफ के साथ दिक्कत क्या है, इसने ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? ओए क्या तुम लोगों ने कोई भूत देख लिया या फिर कुछ और? लेकिन ये पुलिस वाले अभी ऊपर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे होते हैं। और जैसे ही डिटेक्टिव और डैनियल ऊपर की तरफ देखते हैं तभी उन्हें दिखता है कि जीहो बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है। डैनियल भागता हुआ जाता है जीहो को कैच करने के लिए, लेकिन जीहो की गिरने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि डैनियल वहाँ पे समय पे नहीं पहुंच पाता और अगर वो समय पे पहुंच भी जाता तो किसी गिरते हुए बंदे को इस तरह से कैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और जीहो डैनियल के बिल्कुल सामने आके जमीन में गिर के मर जाता है। डैनियल 2 मिनट तक वहाँ पे सुन्न पड़ जाता है, उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि जीहो उसके सामने सामने अभी मर चुका है। खैर जीहो के अब बचने के कोई भी चांस नहीं होते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीधा जीहो के फ्यूनरल का सीन। जीहो के फ्यूनरल में जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो फूट फूट के रो रहे होते हैं और जो डिटेक्टिव होता है वो फ्यूनरल हॉल के बाहर खड़ा होकर एक कागज पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और डिटेक्टिव को कहता है चीफ आखिर आप क्या देख रहे हो? डिटेक्टिव कहता है ये वो मेडिकल रिपोर्ट है जिसने जीहो की सजा कम करने में मदद करी थी जुबिलेंट प्रिजन में आने से पहले। दूसरा बंदा कहता है लेकिन सर आप इसे क्यों पढ़ रहे हो? डिटेक्टिव कहता है कुछ नहीं, बस मेरे दिमाग में काफी सारी बातें चल रही हैं, तो बताओ आगे की कार्रवाई कैसी चल रही है? पुलिस वाला कहता है जी सर हम वहाँ बिल्डिंग के ऊपर गए थे जहाँ से जीहो पार्क नीचे गिरा था। मेरा मतलब सीधा सीधा ये है कि जो जीहो के साथ इंसान था वहाँ पे हम उसको पकड़ नहीं पाए। डिटेक्टिव कहता है क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? आखिर वो वहां से भाग कैसे सकता है? पुलिस वाला कहता है लेकिन सर हमने सर्विलेंस कैमरा भी चेक करे थे और हमने देखा था जीहो वहां पे अकेला ही घुसा था, उसके अलावा वहां पे और कोई भी नहीं आया था। डिटेक्टिव कहता है क्या शिट, आखिर वहां पे हुआ क्या है? आखिर वो कौन था जिससे जीहो पार्क बात कर रहा था? इसके बाद हम देखते हैं उस समय का सीन जब जीहो उस बंदे से बात कर रहा था। जीहो स्पिनर घुमाते घुमाते उस बंदे को कहता है आखिर तू कितने समय तक मेरा पीछा करने की सोच रहा है? तो चिंता मत कर, मेरा प्लान अभी बस शुरू हो रहा है। मैं अब तक हारा नहीं हूँ तो ऐसा मत सोच कि मैं हार जाऊंगा। कि क्या तूने अभी कहा कि तुझे सब कुछ शुरुआत से स्टार्ट करना है? आखिर तू ये सब कुछ क्या बोल रहा है? हे मेरी बात सुन, मुझे लगता है ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या तूने अभी सुना नहीं? मेरे पास एक प्लान है। नहीं मुझे ये मत बोलियो कि तू यहाँ पे इसलिए वापस आया है। और अभी हम देखते हैं जीहो के सामने खड़ा होता है जीहो, यानी कि वो जीहो जैसा वो पहले था। दूसरा वाला जीहो कहता है हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, तू पहले ही हार चुका है, लेकिन मैं नहीं हारूंगा, मैं जीतूंगा। तुझे आज भी वो दिन याद है ना? वो दिन जिस दिन मैं पहली बार जीता था। और वो पहला दिन होता है वो दिन जिस दिन जीहो ने जेम्स पगले और डैनियल को छत के ऊपर से धक्का देके गिरा दिया था। अभी जो चश्मे वाला जीहो होता है वो जीहो को छत के ऊपर से धक्का देता है और कहता है बिल्कुल उसी वक्त की तरह मैं दोबारा से सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा।
मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। और इस चीज से बिल्कुल साफ होता है कि जीहो मेंटली डिस्टर्ब था। वो जीहो खुद ही था जिसने खुद को नीचे गिराया होता है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मिडिल स्कूल का सीन। अभी स्कूल में यूजिन किसी से बात कर रहा होता है कॉल पे। हाँ, मैंने अभी वो चेक करा। क्या? कौन? मैं? तुझे लगता है मैं ये देख के खुश हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये बात तो पक्की है, अभी कुछ समय पहले बहुत ही कुछ मजेदार हुआ है। मेरा एक दोस्त जिसके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत थी वो मर चुका है। बाय द वे मैंने ये चीज नोटिस करी कि हमारी सेल्स काफी ज्यादा ऊपर जा रही हैं। लगता है सर्कस अपना काम काफी अच्छे से कर रहा है। मुझे अगले महीने भी तुम्हारे साथ काम करके काफी ज्यादा खुशी होगी, वर्कर की सेकंड एफिलिएट। और जिस बंदे से अभी यूजिन कॉल पे बात कर रहा होता है उसने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा होता है। और ये जो मास्क वाला बंदा होता है इसके हेयर स्टाइल से और इसकी बॉडी में जितने कट्स लगे हैं इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये शिनो हान है। लेकिन अभी हमें ये बात कंफर्म नहीं होती कि ये सच में शिनो हान है या फिर नहीं। बट इतने में ही ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो भाई लोग, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।